तो गुण स्थानों का पूरा प्रकरण अपना इसमें हो जाएगा। तो कल अपनी चर्चा ये चल रही थी अष्टपाहुड़ जी की वचनिका में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व, अन्याय के विषय, अभक्ष भक्षण, ये 3 कार्य नहीं होते किसके? सम्यक दृष्टि के। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो उसके बुद्धिपूर्वक पहले इन कार्यों का त्याग होगा, यानी ग्रहित मिथ्यात्व का तो त्याग होगा, अन्याय के विषय नहीं भोगेगा, अभक्ष का भक्षण नहीं करेगा। मिथ्यात्व तो सम्यक्त्व का साक्षात प्रतिपक्षी है। मिथ्यात्व तो सम्यक्त्व का साक्षात प्रतिपक्षी है तथा मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण, अन्याय रूप सप्तव्यसन आदि का सेवन अनंतानुबंधी के उदय में होता है। यह मिथ्यात्व के आश्रय से होने के कारण सम्यक दृष्टि के ये कार्य नहीं होते। बाह्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने वाला, अन्याय रूप सप्तव्यसन आदि का सेवन करने वाला, अन्य कुदेव आदि को मानने वाला तो जिन धर्म को ग्रहण करने का पात्र ही नहीं है। फिर हमने इसमें बताया था ये जो अविरत है ये अंत दीपक है, यानी इससे ये अंतिम गुण स्थान है अविरति का। इसके पहले के सभी गुण स्थान सारे के सारे अविरति थे और इसके बाद किसी को भी अविरति नहीं है, सबके सब विरत हैं। और जो सम्यक्त पद है वो आदि दीपक है। आदि दीपक मैंने प्रारंभ में रखा है और आगे तक उसका प्रकाश जाता है। तो इसके ऊपर के जितने गुण स्थान हैं वो सब सम्यक दृष्टियों के हैं। इससे ऊपर कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं है, सभी सम्यक दृष्टि जीव हैं। देखो, व्रत रहित, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले को कोई व्रत नहीं है, तो व्रत रहित तथा तीनों सम्यक्तों में से किसी भी एक सम्यक्त संपन्न ये जीव भी चारों गति संबंधी समस्त 3 लोक में पूज्य है। देखो, सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है कि तीनों लोक में पूजनीय है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न सम्यक रत्नत्रय रूप आत्मा के परिणामों में एक सम्यक्त्व ही मुख्य कारण है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते, और सम्यक दर्शन होने पर नियम से सम्यक ज्ञान तो साथ में ही होता है और क्रम क्रम से सम्यक चारित्र भी परिपूर्ण होता है। तो सम्यक दर्शन सहित नारकी भी पूज्य है और सम्यक दर्शन से रहित इंद्र हो वो भी अपूज्य है। शरीर में कोढ़ की भयंकर वेदना होने पर भी, अशुभ कर्म के उदय से बाहर में भीख मांगकर पेट भरने वाला होने पर भी, अंतरंग में निज अनुभव रस में लीन रहने के कारण वह सम्यक दृष्टि लौकिक सभी अनुकूलता संपन्न। देखो, ये तो एक संभावना सत्य है। आपका प्रश्न होगा क्या सम्यक दृष्टि भी ऐसा हो सकता है कि उसके बाहर में ऐसा पाप कर्म का उदय हो? कि हाँ, पाप कर्म का उदय तो हो सकता है किसी के भी, लेकिन ये तो एक हम संभावना सत्य कह रहे हैं कि माने अगर ऐसा भी हो, ऐसी कंडीशन भी हो कि शरीर में कोढ़ की भयंकर वेदना हो और अशुभ कर्म के उदय में बाहर से भीख मांगकर पेट भरने वाला होने पर भी अगर अंतरंग में निज अनुभव रस में लीन रहने के कारण वह सम्यक दृष्टि लौकिक सभी अनुकूलता संपन्न मिथ्या दृष्टि देवादि से भी अधिक सुखी है। यहाँ ये समझना कि बाहर में कितनी भी प्रतिकूलताएं हों, लेकिन जो अपने अनुभव रस में लीन है ऐसा सम्यक दृष्टि, और वो देव जिसको सभी अनुकूलताएं प्राप्त हैं उससे भी अधिक सुखी है। अधिक क्या, सुखी ही सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि सुखी है ही नहीं, वो तो दुखी ही है। सम्यक दर्शन से रहित जीव मृतक तुल्य है। माने जिसको सम्यक दर्शन नहीं है वो मरा हुआ मुर्दा है। कि मुर्दा क्या है? क्योंकि वो इस मुर्दे को ही अपना स्वरूप मानता है, वो मुर्दे में ही अपनापन करता है। उसे अपने जिंदा हूं
मैं जानने देखने वाला हूँ, इसका उसको होश ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन से रहित जीव मृतक तुल्य है। यह अनंत दुख भोगते हुए संसार में परिभ्रमण करता रहता है। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त्व के प्रभाव से अल्प काल में ही चतुर्गति रूप संसार का नाश कर मुक्त हो जाता है। सम्यक दर्शन की असीम महिमा है। अष्टपाहुड़ जी के भाव पाहुड़ में श्री कुंद कुंद स्वामी ने सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए लिखा है कि इससे रहित माने सम्यक दर्शन से रहित प्राणी चलता फिरता शव है। शव माने मुर्दा है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है। इस लोक में जीव नामक सार वस्तु से रहित शरीर को शव कहते हैं। जिसमें से जीव निकल गया हो ऐसे शरीर को शव कहते हैं। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व रूपी रत्न रूपी सार वस्तु से रहित है, लेकिन हलन चलन रूप सक्रियता संपन्न है, इसलिए उसको चलता फिरता शव कहा। ठीक है, शव चलता तो नहीं है, इसको चलता फिरता क्यों कहा? कि मिथ्या दृष्टि जो है वो सम्यक्त्व रूपी रत्न से रहित है, लेकिन उसमें हलन चलन की क्रिया तो हो रही है, सक्रिय है। इस अपेक्षा उसको चलता फिरता शव कहा। लोक में शव अपूज्य है, उसे अग्नि से जलाते हैं, पृथ्वी में गाड़ते हैं। उसी प्रकार मुनि वेशधारी होने पर भी यदि वह जीव मिथ्यात्वी है, क्या कह रहे हैं कि भले ही बाहर में ऊंची से ऊंची क्रिया का पालन करे, लेकिन अगर भीतर में मिथ्या दृष्टि है तो अपूज्य है, अवंदनीय है, उसे संग से बाहर रखते हैं। वह परलोक में भी नीच गति को प्राप्त करता है। निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्गों में एक सम्यक्त्व ही प्रधान है। देखो, मार्ग तो एक ही होता है, लेकिन उस मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। जब स्वाश्रित निरूपण हो उसको निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो पराश्रित निरूपण हो उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आता है। तो सम्यक दर्शन के बिना जितना भी व्यवहार है वो सब संसार मार्ग है, मोक्ष का कारण नहीं है। यह संपूर्ण गुण रूपी रत्नों में सार है, उत्तम है। मोक्ष रूपी महल में चढ़ने की पहली सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन। गृहस्थ के दान, पूजा आदि और मुनि के महाव्रत, तपशील, संयम आदि रूप सभी शुभ क्रियाओं में सम्यक दर्शन सार है। जैसे मिथ्यात्व रूपी बीज से संसार रूपी फल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सम्यक्त्व रूपी बीज से मोक्ष रूपी फल पैदा होते हैं। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व को अंगीकार करना, इसी से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। माने जैन शास्त्रों में सम्यक दर्शन की महिमा के खूब गीत गाए हैं और उसको रत्न कहा है। उसी के होने पर सारे जप तप सफल होते हैं। उसी के होने पर आपकी जितनी क्रियाएं हैं वो सम्यक क्रिया नाम पाती है, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। ठीक है, और वो जीव धर्मात्मा नियम से अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला होता है। जैसे कि किसी ने भैया इसमें लिखा हुआ है कि उसी प्रकार मुनि भेषधारी होने पर भी यदि वह जीव मिथ्यात्वी है तो अपूज्य है, वंदनीय नहीं है। अब कोई अगर मुनि बने हैं और वो सब कुछ सही कर रहे हैं, पर वो नहीं, उनका मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं छूट रहा, पर वो पूरी मतलब वो सही रास्ते पे ही है, सोच भी अपनी सही रखना चाह रहे हैं, पर अभी वो नहीं हो पा रहा उनका क्रॉस, तो उनकी क्या गलती? मतलब फिर वो क्यों पूज्य है? मतलब ठीक है, वो नहीं हुआ उनका क्रॉस, लेकिन वो तो सारी कोशिश कर रहे हैं ना, जानबूझ के तो नहीं कर रहे कुछ भी। तो फिर उन उसमें हम उन्हें अपूज्य और उसे संघ से बाहर रखते हैं, ऐसा क्यों कहा? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, पहले तो आप ये समझना कि जब आपको दूसरे की परीक्षा करनी हो तो वहां सम्यक्त्व का मतलब क्या समझना। दूसरे की परीक्षा करनी हो 28 तो सम्यक्त्व का मतलब ये समझना। बार में हाँ, बताइए। बार में 28 मूल के धारी होना, यही है।
नहीं बाहर नहीं, में तो सम्यक्त्व का सम्यक्तु लक्षण। क्या है? सम्यक्तु का मतलब है देव, शास्त्र, गुरु और सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा। अगर उसको सच्चे देव की श्रद्धा ही नहीं है, वो रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानता है, मनवाता है, समझना बात को, ठीक है? तो इसमें बताओ, अब वो तो हमारा प्रेरणा स्रोत हो ही नहीं सकता। उसने जो प्रतिज्ञा ली है, वो तो प्रतिज्ञा लेते ही भ्रष्ट हो गया ना। उसी की गलती है, और किसकी गलती है बताओ? वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, नहीं छूट रहा तो क्या करें। नहीं नहीं, अगर नहीं छूट रहा है तो इतना बड़ा वेश लेने की आवश्यकता नहीं थी ना, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग हो गई। देखो अब अच्छा। आपको बताऊं, चारों अनुयोगों में जो सम्यक्त्व का निरूपण किया, उसकी स्टाइल अलग अलग है। द्रव्यानुयोग ये कहता है कि भेद विज्ञान होने पर जो आत्मा में अपनापना होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो इसको तो आप दूसरे का देख नहीं सकते। तो मुनिराज को नमस्कार आदि करना, उनकी पूजा वंदना करना, उनके साथ जो भी व्यवहार करना है, वो सब चरणानियोग के अंतर्गत आता है। तो वहां पर चरणानियोग वाला सम्यक दृष्टि ग्रहण करना द्रव्यानियोग का नहीं, कर्णानियोग का नहीं। क्योंकि कर्णानियोग और द्रव्यानियोग वाले सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हम तो अपने ज्ञान में उस हाँ बाह्य, ठीक उसकी है। चेष्टाओं को, उसके व्यवहार को, उस सब से अनुमान कर सकते हैं। देखो, भैया जिन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है उन्हें पता लग जाता है कि उन्हें हो गया। मतलब उन्हें तो नॉर्मली लगता होगा ना, सुख मिलता होगा। और सुखी तो बाहर घूमने वाला भी हो ही रहा है उस समय तो उन्हें अलग ऐसे पता चलता होगा कि ये मुझे अलग टाइप का सुख हो रहा है, एक लेवल का डिफरेंस देखो, कर पाते होंगे। देखो ऐसा है, सुनो। जो सम्यक दर्शन होता है ना, सम्यक दर्शन होने पर मान्यता सच्ची होती है, तो उसका श्रद्धा संबंधी दुख मिटता है। उसको अपने आप में समझ में आता है जीवन में कि मेरा जीवन सुखी हो गया है। लेकिन माने आप कंफर्म करने के लिए कि ये सम्यक दर्शन ही है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि भी माने इतनी अधिक मंद कषाय हो सकती है कि उसमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमको सम्यक दर्शन हो गया। तो वो तो कोई शास्त्र पाठी विशेष हो, शास्त्र ज्ञानी विशेष हो, तो वो तो फिर भी अंदाजा अनुमान लगा सकता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति ये नहीं पता लगा सकता कि मुझको सम्यक दर्शन हो गया। यद्यपि सम्यक दर्शन होने पर उसकी परिणति में दुख मिटता है, उसको सुख का आस्वादन होता है। लेकिन उसको उतना गहरा शास्त्र का अभ्यास चाहिए कि वो उसको सर्टिफाई कर पाए कि हाँ, मुझे सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया। और देखो, अपने को जानने का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है। आप ये बताओ, कोई व्यक्ति अगर मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो गया, उसे मुनि दशा अच्छी लगती है, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि ठीक है। शास्त्र के द्वारा अपनी बुद्धि को मैच कर सकते हैं ना। शास्त्र कहते हाँ जी। हैं जो 5 इंद्रिय के विषय भोग है, इनमें सुख नहीं है। आपको क्या लगता है? तो इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उसको सर्टिफाइड नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो, सम्यक्त्व का परिणाम सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है, ऐसा अष्टपहुड़ जी में आया। जो सम्यक्त्व का परिणाम है वो सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है। हम तो सिर्फ उसकी बाहर की परिणति से, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये उसके बाह्य चिन्ह हैं जिसके द्वारा बस हमें निर्णय करना है। प्रशम का मतलब होता है कषायों की उपशांतता, संवेग धर्म और धर्मात्माओं में उत्साह, आस्तिक्य भगवान के बताए हुए जो तत्व हैं, जो वस्तु का स्वरूप है उसकी श्रद्धा, और अनुकंपा प्राणी मात्र के प्रति दया, ये सम्यक्त्व का चिन्ह है। बस इतना ही ग्रहण करना। और मुनि दशा के लिए उनके 28 मूल गुण, उनके 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ठीक है ना? क्योंकि आगम की आज्ञा के अनुसार हैं, तो हम मानेंगे सम्यक दृष्टि। और अगर आगम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, समझ में आया, तो फिर हमारा प्रयोजन पुष्ट हाँ नहीं जी। होगा ना। माने एक व्यक्ति, माने एक मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, आपने स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन वो बेचारे पढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे,
तो आप वहाँ पढ़ोगे क्या? उस टीचर से पढ़ोगे आप? नहीं। क्यों? अब आप ये कहो कि उनकी क्या गलती है, बेचारे कोशिश तो कर ही रहे हैं, उनका क्या कसूर है? तो आप यही तो कहोगे ना, किसने कहा था कि ज़बरदस्ती टीचर बन जाओ? ठीक है ना, हमारे पास सही तो एक ही बात है। साल है। अब ऐसे ही कोई डॉक्टर के पास आप ऑपरेशन कराने जाएं और वो अपने जूनियर को, ठीक है, या जो उनके पास ट्रेनी आते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए आपका यूज़ करें, तो आप अलाउ करेंगे क्या कि भाई आज तक तो कभी नहीं किया ऑपरेशन, आज करके देख रहा हूँ, देखो कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी ईमानदारी से करूँगा, पूरी मेहनत से करूँगा, लेकिन देखो फेल भी हो सकता है, पहली बार कर रहा हूँ। तो आप उससे कराएंगे ऑपरेशन? नहीं कराएंगे। तो आप, नहीं कराएंगे, तो उसकी मैंने रिस्पेक्ट आपको कर सकते हैं कि ठीक है, लेकिन कराएंगे नहीं। हाँ, आपको अपने शरीर की इतनी कीमत है कि भैया आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो किसी मुर्दे पे करो, मरे हुए मेंढक पे करो, हम पे क्यों कर रहे हो? समझ में आया ना? तो मोक्ष मार्ग में क्यों हम इतने माने अपने ज्ञान को खो देते हैं कि शरीर से भी ज़्यादा कीमती है ना अपने आत्मा का कल्याण। तो वहाँ पे भी किस डॉक्टर से अपना इलाज कराना, किस डॉक्टर के पास जाना? देखो, हमारा नमस्कार करने का प्रयोजन है। अगर हमें बिना प्रयोजन के नमस्कार करना हो तो जिसे मर्जी करा लो। हमारा प्रयोजन क्या है? वंदे तद्गुण लब्ध है, कि हम वंदना क्यों करते हैं? कि आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। लेकिन जब सामने वाला दिखे कि हमसे भी कम गुण है, तो हम उससे क्या प्रेरणा लेंगे? हम उसके लिए माने, हमें मुनिराज पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए। पढ़ने पढ़ाने के लिए तो टीचर होते हैं, जैसे हम मान लो टीचिंग कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए मुनिराज नहीं चाहिए। मुनिराज किस लिए चाहिए हमें? वो एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, कि देखो भगवान ने जैसा तत्व बताया, भगवान ने जो सुखी होने का मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलने वाले मार्गदर्शक गुरु हमें साक्षात दिखाई देते हैं। लेकिन वहाँ भी अगर हमें नजर आए कि ये भी रागी द्वेषी हैं, ये भी पराधीन हैं, ये भी सेठों को तो सेठों के अधीन हैं, ये भी बेचारे दुखी हो गए क्षण में, इनकी मर्जी के हिसाब से काम नहीं हुआ, ये भी, इन्हें भी राग आ गया, इन्हें भी द्वेष आ गया, तो फिर ये जीव को लगता है कि जैसे मैं राग द्वेष कर रहा हूँ, मेरा तो 4 लोगों का परिवार है, इनका 4 लाख लोगों का परिवार है, मेरे फॉलोअर तो मेरे 2 बच्चे और एक बीवी हैं, लेकिन इनके फॉलोअर 2 लाख लोग हैं। तो इससे बढ़िया तो छोटा परिवार सुखी परिवार। जब हमें घर बनाना था तो हम 2 रूम सेट 3 रूम सेट बना लेते थे, लेकिन जब हमने घर छोड़ दिया, अब हमारा प्रोजेक्ट है कि 500 कमरों की धर्मशाला बनाएंगे। तो आकुलता तो वैसी ही हो गई ना। हमने जो प्रतिज्ञा ली थी, त्याग किया था, हमने प्रतिज्ञा ये थोड़ी ली थी कि हम धर्मशाला बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे। हमने प्रतिज्ञा क्या ली थी? सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा ली जाती है। समझ में आया? देखो, अहिंसा महाव्रत जिसने धारण किया, वो हिंसा करता नहीं, कराता नहीं, अनुमोदना नहीं करता उसकी। समझ में आया? मन से, वचन से, काया से। तो आप ये सोचो, कोई भी मुनिराज, ठीक है, आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन का उपदेश भी नहीं देंगे, और आप करेंगे भी तो भी उसमें अनुमोदना नहीं करेंगे, उनको बहुत बड़ा दोष लगता है, क्योंकि वो स्वयं परिग्रह के और आरंभी हिंसा के त्यागी हैं। इसीलिए तो वो उद्दिष्ट भोजी के त्यागी हैं। अगर उन्हें पता लग जाए कि आपने जो चौका लगाया, आपने जो भोजन बनाया, वो उनके निमित्त से बनाया है, तो वो वहाँ भोजन नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए हमें थोड़ा बहुत माने मुनियों के आचार को भी पढ़ना चाहिए कि उनका आचरण कैसा होता है, क्यों होता है, और वो बहुत लॉजिकल है। माने इससे हमें उनकी वीतराग परिणति का पता लगता है। वो किसी से मांगते नहीं हैं, वो अपनी एक मुद्रा धारण करके आखड़ी लेकर निकलते हैं, ठीक है, अटपटी प्रतिज्ञा लेते हैं अपने आप को टेस्टिंग करने के लिए कि मेरे परिणामों में कितनी स्थिरता आई, कितनी वीतरागता आई। ठीक है, तो ऐसे जीवों को देखकर हमको इंस्पिरेशन मिलती है। समझ में आया? हम अपने घर में तो एसी चलाते नहीं हैं, जब हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं तो भी कोशिश करते हैं कि कम से कम यूज़ करें, लेकिन जब हम त्यागी बन जाएंगे तो फिर फ्री का एसी है तो क्या हम 24 घंटे चलाएं? समझ में आया ना? तो ये चीज़ें अपने को जो दिखाई देती हैं, तो आप ही देखो आपको चाहिए क्या है। आपको वीतरागता चाहिए,
ठीक है, या एक फॉर्मेलिटी चाहिए। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, कई बच्चे मम्मी पापा की संतुष्टि के लिए, जो पैसे वाले होते हैं, वो 5-6 ट्यूशन्स लगा लेते हैं। ठीक है, मास्टर भी ऐसे ही जो जैसा मर्जी रख लेते हैं कि मम्मी पापा को तसल्ली रहेगी कि हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो एक तो वो बच्चे हैं, और एक वो बच्चे हैं कि जिनको खाली नाम के लिए नहीं, मम्मी पापा को दिखाने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए ट्यूशन पढ़ना है। समझ में आया ना? मैंने 12th क्लास में ट्यूशन लगानी थी अकाउंट्स की। ठीक है, और हम हर किसी से 2-2 दिन पढ़ पढ़ के छोड़ देते थे, कहीं पसंद ही नहीं आया पढ़ना। ठीक है, कहाँ कहाँ भटके, फिर वो बैच में कहीं एडमिशन नहीं हो पाया, कहीं एक दिन पढ़े, हमने कहे तो कुछ नहीं, एक क्लास में एक सवाल नहीं होता, अपने आप ही कर लेंगे। तो लौकिक में जरा सी विद्या पानी हो, वहाँ भी हम ट्रायल क्लास लेते हैं, परीक्षा करते हैं कि मास्टर जी कैसे हैं। तो मोक्ष मार्ग में जो हमें गुरु चाहिए, ठीक है, तो वो बिना परीक्षा के कैसे चलेंगे? उसमें तो ठगाया जाना है ना। हाँ, देखो, एक अपनी बच्ची का रिश्ता करना हो, अपने बच्चे का रिश्ता करना हो, हम कितनी जांच करते हैं, कितनी पड़ताल करते हैं, वहाँ कोई बुरा नहीं मानता। क्यों? अरे बताओ, हद हो गई, तुम अपने जमाई की परीक्षा करोगे? हैं? लेकिन करते हैं कि नहीं करते, सारी बातें पूछ लेते हैं कि जी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हो, क्या बात है, पैर में कुछ कमी है क्या? ठीक है, लड़की को तो चलवा के देखती हैं, दूल्हे को भी चलवा के देख लेते हैं, भैया जरा चलने में कुछ फर्क है कि नहीं, आँख में कुछ फर्क लग रहा है, ये हो रहा है। क्यों करते हो परीक्षा? कि जमाई तो पूज्य माना जाता है। समझ में आया? तब भी इतनी परीक्षा क्यों कर रहे हो? कि भैया जीवन का सवाल है, लेकिन यहाँ तो 50-60 साल के जीवन का सवाल है। लेकिन अगर हमने अपना हाथ कुगुरु के हाथ में पकड़ा दिया, तो अनंत काल खराब हो जाने वाला है। समझ में आए? जीव पहले ही विषयों में मस्त है, और फिर उसको ये कह दिया जाएगा है कि भाई तुम जो है एक समोसा नहीं खा रहे, समोसा खाओ और खिलाओ लाल चटनी से, तो उसको इससे बढ़िया धर्म कहाँ मिलेगा? समझ में आया? अब ऐसे गुरु भैया बनाएंगे क्या? ये भैया कंस्ट्रक्शन वाली बात एक बार फिर समझा देंगे आप? जैसे मंदिर बनाने वाली बात आप कह रहे थे, हाँ मुझे थोड़ा सा लगा, हाँ, वो देखो आप सुनो, समझा देंगे क्या? बहुत बढ़िया। देखो, जब मुनि की प्रतिज्ञा ली जाती है, तो समरम समारंभ आरंभ, सभी प्रकार की हिंसाओं का पूर्णतया त्याग किया जाता है। क्या कह रहे हैं? सभी प्रकार की हिंसाओं का पूर्णतया त्याग किया जाता है। जिस प्रकार आप घर बनाते हैं, उसमें जमीन खोदनी पड़ती है पूरी की पूरी। आप साक्षात खड़े होकर देखो, कहीं भी जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना, दुनिया जहान की हिंसा होती है। आप भले पानी छान छान के भी लगवाएं, लेकिन उसके अलावा भी छिपकलियां मर जाती हैं दबकर। ठीक है, चूहे मर जाते हैं, केंचुए मरते हैं जब नींव खोदी जाती है इतनी गहरी। दुनिया भर की हिंसा होती है, और उसकी प्रशंसा करने वाला, उसकी अनुमोदना करने वाला, वो भी उसका घातक है, माने उसको भी उतना पाप लगता है। लेकिन गृहस्थी, जो हम गृहस्थ हैं ना, तो हम जो हैं स्थावर की हिंसा के त्यागी नहीं हैं। ठीक है, और हमने इस प्रकार की प्रतिज्ञा भी नहीं ली, क्योंकि हम अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं। हम 5 इंद्रिय के विषय भोगों के भी त्यागी नहीं हैं। तो इसलिए श्रावक का कर्तव्य है कि वो जिन मंदिर बनाए, ये श्रावक का कार्य है। लेकिन मुनिराज ने हिंसा का पूर्णतया त्याग किया है, परिग्रह का पूर्णतया त्याग किया है। अब अगर वो प्रेरणा भी दें कि आप मंदिर बनाओ, वो ये कहेंगे कि भगवान के दर्शन करो, आपको नित्य नियम भगवान के दर्शन करने चाहिए। लेकिन वो उस चीज़ की अनुमोदना नहीं करेंगे कि आप ये कंस्ट्रक्शन करो, आप ये धर्मशाला बना लो, आप ऐसा बना लो वैसा, क्योंकि सारा अपने जिम्मे पाप आएगा। लौकिक में भी जब हम अनर्थ दंड की हाँ, बात करते हैं ना, हाँ, पर भैया आजकल तो ऐसा होता देखो होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन सही क्या है है और ना? गलत क्या है ये अपने को समझना पड़ेगा। आजकल नकली नोट बहुत चलते हैं, 500 के भी, 2000 के भी, तो उनको तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन हम ये पहचान कर लें ताकि मेरी जेब में नकली नोट ना आ जाए, बस। अपना लोटा छान सकते हैं, दुनिया को हम नहीं सुधार सकते, ये तो चलेगा, कली काल है, नहीं तो नरक में कैसे जाएंगे जीव? समझ में आया? देखो, गृहस्थों को भी ये आज्ञा है कि जहां अपना प्रयोजन नहीं है,
वहाँ पाप का उपदेश नहीं करना चाहिए। पापोपदेश पता है कैसा होता है? अरे तुम्हारा घर तो इतना पुराना हो गया, इसको तोड़ के नया बना लो। ये पापोपदेश है, क्योंकि बहुत हिंसा होगी उसमें। अरे तुम्हारे घर का तो सारा पेंट खराब हो गया, इसको पेंट करा लो। ये पापोपदेश है, क्योंकि उसमें आरंभी हिंसा होती है। ठीक है, अपने घर की झाड़ू लगाना, अपने घर की साफ सफाई करना, अपने घर के ये सब काम करना मजबूरी है। लेकिन दुनिया को इसका उपदेश देना, दुनिया के भी करना, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। समझ में आया? अपने घर की नाली साफ करनी पड़े, मजबूरी है, लेकिन दुनिया की नाली थोड़ी साफ करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि महाहिंसा होती है। आप अपने घर में देखो कितने हिंसा के काम करते हो, कि कभी चूहा भगा रहे हो, कभी छिपकली भगा रहे हो, कभी चींटियां भगा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, और आपका दिल भी दुखता है अंदर में कि क्या करें। छिपकली सोच रही है हमारा घर है, हम सोच रहे हैं हमारा घर है, हम उसे घर से बाहर भगाते हैं। तो वो कहती है बेटा कोई बात नहीं, ये मेरा ही घर था, तू आज आकर रहने लगा और मुझे भगा रहा है। फिर अगले नेक्स्ट पर्याय में जब आप छिपकली बनोगे और हम मनुष्य बनेंगे, हम आपको भगाएंगे। साक्षात कथाएं हैं ऐसी पुराण में, कि खुद का पिता मरकर बकरा बन गया, और जिस बेटे को खूब गोदी पे लेके बिठा के रखता था दुकान में, और वो बकरा बन के आया, कसाई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, तो दुकान में घुस गया। वो बेटा जिसने पिताजी की तस्वीर टांग रखी है दुकान में, डेली सुबह शाम पिताजी को याद करता है, उस बकरे को घुसने नहीं दिया दुकान में, और कसाई के सुपुर्द कर दिया, जाने दिया उसको। चाहता तो 100-200 रुपए देकर उसकी जान बचा सकता था। समझ में आया? फिर उसकी दुकान के आगे से मुनिराज निकले मुस्कुराते हुए, तो उसे शंका हुई, तो वो गया पूछने महाराज के पास, महाराज दिगंबर मुनि ऐसे तो नहीं मुस्कुराते, जरूर कुछ ना कुछ बात है। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए मुस्कुराया कि देखो जगत की विचित्रता, ये तुम्हारा पिताजी तुम्हें ऐसे गोद में लिए बैठा रहता था दुकान पर, है ना, तुम्हारा मतलब सब कुछ सेवा शुश्रूषा करना, तुम्हें इतने लाड से चाव से पालता था, और वो मर कर बकरा बना, और आज इस चक्कर में कि मेरा बेटा मुझे बचा लेगा, और तुम्हारी दुकान में प्रवेश कर रहा है, और तुमने खुद ही उसको कसाई के सुपुर्द कर दिया। समझ में आया? ये जगत की विचित्रता है। हम जिसे अपना घर मान रहे हैं, ये इसमें रहने वाले चूहे, ये मकड़ी, ये मच्छर, ये चींटियां, ये सब यही मान रहे हैं कि हमारा घर है। जैसे वो बेवकूफ़ हैं, हम उनमें मूर्खों के सरदार हैं, हम भी यही मान रहे हैं कि हमारा घर है। समझ में आया? भैया जब मैं छोटी थी ना, तो मैं मम्मी से बोलती थी कि हम इनको इतना भगाना चाहते हैं, कोई भी जीव वहां क्यों रहना चाहेगा जहाँ वो अनवांटेड हो, उसे प्यार नहीं दिया जा रहा, फिर भी ये क्यों आते हैं। तो मम्मी ये हाँ बोलती थी कि तुम्हारा ये घर क्यों है, क्योंकि तुम इसमें पैदा हुए हो, तो ये भी तो है, तो फिर इनका भी घर हुआ। हाँ, इनकी तो वो तो मातृभूमि हमें है। भगाना पड़ रहा है। हाँ, भगाना पड़ रहा है हमें, नहीं तो हाँ, ये अनवांटेड गेस्ट नहीं है ये। आप ये सोचो ना, जो घर गृहस्थी की आरंभी हिंसा के काम हैं, आप झाड़ू लगाते हैं, आप पोछा करते हैं, उसमें भी बचाते बचाते कितने जीव घात हो जाता है। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं, वहाँ आप तो करेंगे नहीं लेबर का वर्क, पेड मजदूर होंगे, और आपको पता है उनको कितनी दया है। सामने के सामने देखो, वहाँ सांप की मोसी निकलते देखी मैंने एक बार, तो वो तो मजदूर इतने निर्दयी होते हैं, उसको पैर से कुचल दिया। जहाँ मच्छर दिखाई देता है ऐसे मच्छर मार देते हैं। समझ में है कितनी हिंसा होती है? तो अपना घर बनाना ये तो मजबूरी है। तो घर बनाना मजबूरी है, तो इसलिए श्रावक मंदिर बनाता है, बनाए। लेकिन जिसने घर ही छोड़ दिया, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं बाहर का, वो इन कामों में नहीं पड़ता। ठीक है ना? बाकी फिर अगर कोई पड़ता है, तो उस संबंधी उसको उस प्रकार का पाप भी लगता है, दोष भी लगता है। समझ में है ना? योग्य नहीं है, उपयोग खराब होता है। आप सोचो, आप अपने घर में एक काम छिड़वाओ, आप कुछ भी पेंट का काम कराओ, कुछ कराओ, और आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी है, आपको उसको सब कुछ अच्छे से कराना है, सुपरविजन करना है, तो आप सोचो आपका दिमाग कितना खराब हो जाता है। ठीक है ना? और हमने त्याग करने के बाद भी अगर ये काम करना है, तो फिर क्या फायदा? कहाँ से शांति रहेगी? कितनी आकुलता होगी? तो वो तो व्रत भंग है, क्योंकि आपको ये लगेगा मंदिर बनाना तो अच्छी बात है। ठीक है ना? तो उसका निषेध क्यों? कि उसका निषेध नहीं है। जिन्होंने स्वयं के मन को मंदिर बना लिया है, उनका देह ही मंदिर है, उसमें वो जो परमात्मा है वो उसकी सेवा करते हैं। ठीक है? अंतरात्मा की, शुद्धात्मा की।
तो मुनिराज के लिए कंपल्सन नहीं है कि वो दर्शन करें भगवान के, समझ में आया? उनके मूल गुण के नियम में भी नहीं है, वो स्वयं पंच परमेष्ठी पद में शामिल हो गए, तो वो किसी को इस प्रकार का अनुमोदना नहीं करते, कंस्ट्रक्शन नहीं करते, इन चीज़ों से बच के रहते हैं। अच्छा, जैसे परिग्रह त्याग किया तो सारा परिपूर्ण परिग्रह का त्याग किया है, ठीक है। अब अगर मानो उनके जुकाम हो जाए तो वो हैंकी रख सकते हैं क्या? हैं, उनके जुकाम हो जाए तो वो हैंकी नहीं रख सकते। अगर एक हैंकी रखेंगे तो फिर सारी प्रतिज्ञाएं भंग हो जाएंगी कि वो हैंकी लिया कहाँ से आपने। अब कल को वो हैंकी नहीं मिलेगा तो फिर मांगना पड़ेगा, आपको याचना करनी पड़ेगी। एक लंगोटी के पीछे पूरा संसार है, इसलिए अपने यहाँ क्षुल्लक और ऐलक का पद है कि जब तक आपकी उतनी भूमिका ना हो, क्षुल्लक और ऐलक श्रावक हैं, उत्तम श्रावक, समझ में आया ना? तो इसीलिए आप गुणस्थानों को जब पढ़ेंगे, प्रतिमाओं का स्वरूप समझेंगे, तो आपको ये और क्लैरिटी बनेगी। लेकिन हमें किसी से कोई द्वेष नहीं करना, जैसा कि मैंने अभी बताया कि दुनिया में जो नकली करेंसी भी चलेगी, असली भी चलेगी, और कई बार नकली करेंसी असली से ज़्यादा चमकती है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम में इतना दम नहीं है कि हम समाज को सुधार सकें, हम देश को सुधार सकें। हम अपने को सुधार लें, हम ये निर्णय कर लें, और हम इसीलिए निर्णय कर रहे हैं कि कल को जब मैं मुनि बनूं, या मैं सपने में भी अगर मुनि बनूं, तो मुझे कैसा मुनि बनना है। अब हमारी आने वाली जनरेशन, जब हमारा एक टाइम था, मैंने जब सबसे पहली बार एक महाराज जी के पास लैपटॉप देखा, ठीक है, जब हम, मैंने आज से कम 20 साल पुरानी बात होगी, नैतिक शिक्षण शिविर वगैरह की प्रशिक्षण में गए थे, और वहाँ एक महाराज जी थे, वो लैपटॉप में लगे हुए थे केबीसी का प्रोग्राम बनाने में इस तरह से। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नई चीज़ थी, कॉस्टली चीज़ थी, कोई कैसे रख सकता है त्यागी। लेकिन अब ये कॉमन हो गई हैं। मोबाइल पहले किसी महाराज के पास नहीं मिलता था, लेकिन आगे आने वाली हमारी जनरेशन कहेंगे कि मोबाइल रखना तो गलत है ही नहीं, सभी महाराज जी रखते हैं। अखबार पढ़ना तो गलत है ही नहीं, सभी पढ़ते हैं। लेकिन पुराने लोगों से पूछो आप, उनके टाइम में माने श्रावक ही आके हाथ जोड़ के समझा देता था। अब तो ये है ना कि राजा और प्रजा सब ऐसे ही एक जैसे हो गए, सबके अपने निजी स्वार्थ हैं। नहीं तो पहले के लोग जाके हाथ जोड़ते थे, निवेदन करते थे, महाराज जी आपके योग्य ये कार्य नहीं है, आप थोड़ा समझिए, समाज में भी निंदा होती है। माने उनको भेद विज्ञान कराते थे, स्थितिकरण करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब हमें कुछ नहीं पता है तो हम सामने वाले को क्या बताएंगे, समझ में आया? मैं तो पर्सनली, जैसे माता जी वगैरह मुझे बुलाती थी तो मेरे से ये डिस्कशन होता था, वो पहले कह देती थी कि तू हमें हाथ मत जोड़ियो, कोई बात नहीं, लेकिन आ तो जा, तत्व चर्चा तो कर ले, ठीक है, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है। वो कहते हैं इनके साथ हम क्या चर्चा करें, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो वो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई जहाँ हो बहुत बढ़िया हो, और यहाँ तो सारे कुएं में भांग पड़ी है, ठीक है ना। फिर बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं कि कोई सीनियर बॉस होता है, वो कहता है ये करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। घर में तो आप स्वतंत्र थे। तो इसलिए क्या है कि हमें दूसरों पे दृष्टि नहीं करनी, हमें अपना करना है कि जब हम मुनि बने, जब हम आर्यिका बने, तो कौन, हम किसके पास हम दीक्षित होंगे, कौन ऐसा है कि जिसको हम अपना आदर्श बना सकते हैं, कौन ऐसा है कि जो मेरा मार्गदर्शन ठीक कर सके, जिससे कि मेरी चर्या और मेरे परिणाम सब माने ऊपर ऊपर चढ़ें, नीचे ना गिरें। तो उसके लिए अपने को शास्त्राभ्यास से समझना। लेकिन अगर हम किसी की निंदा करेंगे, किसी के प्रति कषाय करेंगे, तो हमारा जैन धर्म तो कहता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो हमें तो किसी से भी कषाय नहीं करनी, किसी से भी राग द्वेष नहीं करना, सिर्फ अपने को समझना है कि हम अगर कल को ऐसे इस मार्ग पर चलें तो वो मार्ग का निर्णय तो ठीक होना चाहिए ना, बराबर साइंटिफिक लॉजिकली, और किसी व्यक्ति विशेष को हमें मुख्य करना ही नहीं, ठीक है। हमें जो चीज़ चाहिए हम तो उस दुकान पे जाएंगे, और नहीं चाहिए तो नहीं जाएंगे, हमें कोई किसी से राग द्वेष नहीं है। डेंटिस्ट नाराज हो कि मनोज भाई आप हमारे पड़ोस में रहते हो, आज तक नहीं आप आए हमारी दुकान पर, ठीक है, और वो जो आयुर्वेदिक औषधालय है आप वहाँ रोज जाते हो, हमसे क्या द्वेष है? कि भाई साहब हमें द्वेष नहीं है, जिस दिन हमारे दांत में दर्द होगा उस दिन हम आपके पास आएंगे, समझ में आया? तो सबका अपना अपना प्रयोजन है। तो हमारा प्रयोजन क्या है
कि मेरी परिणति में जो राग द्वेष की अग्नि जल रही है, ये राग द्वेष कैसे मिटे। मुझे जो 5 इंद्रिय के विषयों में सुख भासित हो रहा है, ठीक है ना, ये दुर्बुद्धि कैसे नष्ट हो। समझ में, ऐसा कौन है कि जिसको देखकर मुझे संसार के विषय भोग फीके लगने लगे। मेरा मन ये करे कि मैं भी त्याग के मार्ग पर चलूं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर मेरा मन ये करने लगे कि मैं भी और परिग्रह बढ़ाऊं, और पैसा कमाऊं, और बढ़िया कपड़े पहनूं, और मैंने राग द्वेष बढ़ाने का साधन मिले, तो फिर वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। समझ में आया। हम जैसे अन्यमति के देवी देवता हैं, इनको क्यों नहीं पूजते, क्योंकि इनके यहाँ राग द्वेष का पोषण है। और अगर हमारा भी वेश धारण करके कोई राग द्वेष का ही पोषण करे, तो फिर तो अन्य मत में और हमारे मत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। यहाँ वीतरागता का मार्ग है, वीतरागता पूज्य है। तो आपको बात समझ में आई सोनिया, कि अहिंसा महाव्रत के धारी होने के कारण वो इस हाँ प्रकार भैया। किसी भी हिंसा के कार्य का, यद्यपि आप कहोगे इसमें हिंसा क्या है, कि देखो हिंसा बहुत होती है, वहाँ प्रयोजन भले ही हिंसा करने का नहीं है, लेकिन वो जो कार्य होगा उसमें दुनिया भर की आरंभी हिंसा होती है। समझदार व्यक्ति कोशिश करता है कि मुझे अपने जीवन में मकान ना बनाना पड़े, जैसा बना बनाया मिले उसमें अपना गुजारा कर लेंगे, क्योंकि एक मकान बनाने में महाहिंसा होती है। और अब आप सोचो, जो बिल्डर का ही काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए घर बना रहे हैं, देखो अपने लिए बनाना मजबूरी है, दूसरे के लिए बनाना हिंसा के कामों में आता है। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक अपने को काम धंधा भी ऐसा करना चाहिए कि जिसमें हिंसा कम से कम हो, है ना। तो यहाँ लिखा, स्पष्ट लिखा है। और ब्रह्म विलास में आया कितने, 8.5